ऐसे थूक लगा लगा के डायरी के पन्ने पलट रहे। बेरोजगार गुरुजी। दोस्तों, मैं आपके साथ स्क्रीन पे कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। ये जो हमारे आजकल के गुरुजी हैं, ये 21-21 साल के बच्चों को स्टीरॉयड लिख के दे देते हैं, जिनको थोड़ा सा मसल बिल्ड करना है और कंपटीशन तक नहीं खेलना। क्या कर रहे हो गुरुजी? गुरुजी आप तो एक्सपोज चल रहे हो आजकल। एक महानुभाव हैं जो सबकी मूवमेंट्स को, पोस्चर को गलत बताते हैं। वो आपको खुद ट्रेनिंग करके एग्जीक्यूट करके बताएंगे। आज ही इस वी बार ट्राइसेप पुश डाउन को करना बंद कर दो। जब आप वी बार ट्राइसेप पुश डाउन करते हो, आप इस लास्ट राउंड है। हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपसे स्वागत है भाई। आज वीडियो की स्टार्टिंग में सबसे पहले बात करेंगे हम डेड लिफ्ट, पावर लिफ्टर, बेंच प्रेस वाले जो इनके बारे में बात करेंगे। कुछ भाई हो कहना भाई इनके अपडेट भी हमें दिया करो। अपडेट देने का टाइम भी सही है भाई। मेन अपडेट है जो अपने भास्कर साहब आई हैं पावर लिफ्टर, उन्होंने 315 केजी का बेंच प्रेस का इंडिया में रिकॉर्ड बना रखा था। उसका रिकॉर्ड आज तक उस भाई का किसी ने तोड़ा नहीं था। खुद का रिकॉर्ड उन्होंने खुद ही ब्रेक किया। 320 केजी अभी पंजाब की एक चैंपियनशिप के अंदर उन्होंने 320 केजी बेंच प्रेस लगा के अपना खुद का ही रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है। वैसे तो 325 केजी का भी हो ही गया था, लेकिन जज के इशारे पे सपोर्ट दी गई क्योंकि वो उनके लग रहा था कहीं इंजरी ना हो जाए, थोड़ा स्लो हो गया था अप करने में। तो 325 केजी भी ऑलमोस्ट हो गया था, बट कोई नहीं, 320 केजी का रिकॉर्ड अभी अपने इंडिया में बन गया है। भास्कर साहब भाई का सबसे पहले तो उनको मैं भाई कांग्रेचुलेशन कहना चाहूँगा कि उनका रिकॉर्ड 315 केजी का किसी ने आज तक नहीं तोड़ा था। तो 320 केजी का देखते कौन तोड़ेगा। रिकॉर्ड बनते ही हैं तोड़ने के लिए। बट भास्कर साहब भाई ने कहा है अगर नेशनल चैंपियनशिप के टाइम तक अगर मेरी बॉडी अच्छी रही, सारी चीज़ बेस्ट रही, तो मैं अपना रिकॉर्ड फिर से तोड़ूंगा 325 या 330 केजी उठाकर। तो ये थी भाई अपनी भास्कर साहब भाई की तरफ से अपडेट। सेकंड अपडेट की बात करेंगे। एक लड़का है कुणाल लिफ्ट्स करके, उस भाई का यूट्यूब भी चैनल भी है, जो कि आपको सिंघा राजपूत के साथ हमेशा देखने को मिलेगा। सिंघा की भी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही है नेशनल चैंपियनशिप के लिए। और सिंघा के साथ बहुत ज़्यादा आपने कंट्रोवर्सी देखी होगी बहुत बार मेरे चैनल पे भी, रजत दलाल के साथ। रजत दलाल की तैयारी भी अब की बार बहुत ही तगड़ी चल रही है। प्लस रजत दलाल की जो बॉडी है अब की बार काफ़ी अच्छी देखने को हमें मिल रही है। रजत दलाल की जो ट्रेनिंग करने का हार्डकोर तरीका वो मुझे बहुत पसंद है। अब की बार बहुत बड़े चेंजेस रजत दलाल ने अपनी बॉडी के अंदर किए हैं, जो कि आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेंगे। तीसरा भाई मैं ये बता रहा था, जो कुणाल लड़का है, कुणाल लिफ्ट्स जिस भाई का यूट्यूब चैनल है, उसने भी अभी एक गेम के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। तो आज के ये सारे अपडेट मैं देना चाह रहा था अपने पावर लिफ्टर, डेड लिफ्ट जो लगा रहे हैं इनके लिए। एक अपडेट और है भाई, डेड लिफ्ट की एक चैंपियनशिप होने जा रही है अपनी जम्मू कश्मीर में, जिसको करा रहे हैं अपने केशव जांगड़ा भाई। इसका पोस्टर भी मैं यहाँ बाजू में लगा दूंगा भाई। ये करवाई जा रही है भाई आईडीएफ की तरफ से। ये जो आईडीएफ है ये आप सभी को पता होगा, ये है अपना विक्रम फोगाट भाई का। तो विक्रम फोगाट भाई की आईडीएफ की तरफ से ये चैंपियनशिप हो रही है। किसी भाई को भी अगर पार्टिसिपेट करना है तो आप जम्मू कश्मीर पहुंच सकते हैं। तो ये आज अपना भाई डेड लिफ्ट और पावर लिफ्टरों की तरफ से अपडेट थे। अब अगले अपडेट की तरफ हम आगे बढ़ेंगे, जो कि एक नई बसड़ चल पड़ी है अपनी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में। ये चल तो बहुत पहले से ही रही थी, लेकिन हमारे गुरुजी जैसे लोग और जो बड़े इन्फ्लुएंसर है वो इसके शिकार अभी हो गए हैं। कशिश गुप्ता, जिसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बनाया था कंकाल राजा बोल के, कि कंकाल राजा जो है घर बैठे नडियों को इधर से उधर गुब्बारे पहना के जो सिखा रहा है, इससे एक नया बिगनर बच्चा कुछ भी नहीं सीख पाएगा। वो अपने घर पे रह के नहीं सीख पाएगा ये चीज़ें, ये वीडियो देख के नहीं समझ में आएंगी बातें। एक बिगनर बच्चे के साथ एक अच्छे ट्रेनर को खड़ा होकर स्टार्टिंग के 1-2 महीना वर्कआउट सिखाने पड़ते हैं, मसल माइंड कनेक्शन बनाना सिखाने तक उसके साथ खड़ा हो गया, उसको वर्कआउट सिखाने पड़ते हैं। अदरवाइज नए बच्चे इनसे नहीं सीख सकते। जिस बच्चे का मसल माइंड कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होगा उसको ऑलरेडी इंजरी के कम चांसेस होते हैं भाई, क्योंकि उसको सारी चीज़ें पता लग जाती है। जिसका मसल माइंड कनेक्शन बनने लग जाएगा तो 19-20 एंगल भी इधर उधर होगा तो कोई दिक्कत आती नहीं है। तो मैंने इस तरीके से कुछ वीडियो में समझाने की कोशिश करी थी, लेकिन क्या है, कशिश गुप्ता के जो व्यूअर हैं वो थोड़ा इंजॉय लेने वाले ज़्यादा हैं। कुछ लोग तो इसकी वीडियो में जाके कमेंट करेंगे कि भाई अगर बॉडी बनानी तो आज ही जिम जाना छोड़ दो। तो कुछ लोग जिसके अगेंस्ट वो वीडियो बनाता हूँ वहाँ जाके कशिश गुप्ता के बारे में कुछ लिख देंगे। तो ये थोड़ा सा इंजॉयमेंट के लिए वीडियोज़ दोनों साइड से चल रहे थे।
लेकिन बहुत टाइम से चाह रहा था कि कोई बड़ा इन्फ्लुएंसर कशिश गुप्ता को एंगेज करे, और हुआ भी वही, क्योंकि भाई कशिश गुप्ता तो बढ़िया बंदा है और बढ़िया ने अपनी बावन बुद्धि में से बुद्धि यूज करी कि बड़े बड़े इन्फ्लुएंसरों के ऊपर वीडियो बनाओ, उनको ब्रेक डाउन करो, एक्सपोज करो, तो ऑटोमेटिक तुम मार्केट में ऊपर आ जाओगे। और हुआ भी वही। अभी गुरुजी ने एक रील बनाई भाई, रील लगा लो, और एक शॉर्ट वीडियो यूट्यूब पे भी डाली सेम। तो उसमें कशिश गुप्ता के लिए स्पेशल एक वीडियो बनाना पड़ा गुरुजी ने। पहले भी कई वीडियो में गुरुजी ने समझाया भाई ये सारी चीज़ें ठीक है। कारण क्या है दोस्तों, ये मान लो बच्चा अभी पढ़ाई कर रहा है, इसको बच्चा है कहेंगे कशिश गुप्ता को, मान लो कंकाल राजा अपना, ये पढ़ाई कर रहा है। तो एक बंदा वो है जो अभी ताजी ताजी पढ़ाई करके आया है और वो सीए बन गया है, या कोई आके उस बंदे को सिखा रहा है कि तुम्हें अपने पैसे कहाँ यूज करने में। कि एक छोटी सी कहावत, एक वीडियो की आपको दिखाऊंगा कि जिस आदमी ने 500 करोड़ रुपए कमा रहे हैं उसको सिखा रहा है कि तुझे और 5 लाख रुपए कैसे कमाने हैं, कैसे तुझे पैसे का इन्वेस्ट करना चाहिए। ये ताज़ा ताज़ा पढ़ाकू बंदा आके एक बहुत बड़े बिजनेसमैन को अपनी पढ़ाई सिखा रहा है। तो ये पहले तो एक ये छोटा सा वीडियो मैं यहीं लगा देता हूँ, ये देखो। और ये यूट्यूबर है और ये आपको एडवाइस देगा, ये मतलब बिल्कुल वैसे तो पावर की एवरेज हो जाएगी, पावर की एवरेज हो जाएगी यार। ये पता है मेरे को ना बिल्कुल ऐसे लगता है, वो ना यार वो होते हैं ना वो वेल्थ मैनेजमेंट वाले जब कॉल करते हैं HNIs को, मतलब हाई नेटवर्थ वालों को, 500 करोड़ जो कमाते हैं, मुझे लगता है यार एक बंदा जो जस्ट अभी BBA MBA BCom करके आया है, वो एक ऐसे बंदे को जिसके पास 500 करोड़ है उसे ये समझा रहा है कि आपको अपने पैसे कैसे इन्वेस्ट करने हैं। यार जिसने पहले ही 500 करोड़ कमा लिए हैं उसको क्या समझाना है। सही बात, ठीक है, दूसरे लाइन पे कमेंट नहीं कर। दोस्तों ये वीडियो मैंने इसलिए लगाई, एक इंसान ने अपना जीवन दे दिया पूरा लड़कों को तैयार करने में, खुद को तैयार करने में, लड़के तैयार कराने में। तो जो उनका एक्सपीरियंस है, जो उन्होंने कमाया, जो लोगों की बॉडी बनाई है, उसको एक नया बच्चा आ गया पढ़ाई के थ्रू, साइंस के थ्रू सिखाना चाह रहा है कि तुम्हारी ये चीज़ें गलत है, वो चीज़ें गलत है। तो इन एंगलों के ऊपर गुरुजी ने ये रील बनाई थी। नेक्स्ट एक वीडियो मैं और आपको दिखाऊंगा इसी के अंदर, जो कि कशिश गुप्ता के हाथ किसी ने डायरी भेजी है वीडियो बना के। गुरुजी की जो डायरी है जिसमें नए नए जितने भी स्टूडेंट होते हैं उनकी जो स्टूडेंट साइकिल होती है, GH इंसुलिन, तो उसकी कुछ वीडियो जो है कशिश गुप्ता को दी गई है। तो कशिश गुप्ता का कहना यह है कि मेरे पास पूरी डायरी है। तो कशिश गुप्ता ने वो हालांकि जो उस पर राइटिंग है तो वो गुरुजी की ही है, क्योंकि वो हमारे को भी समझ में आता है, हमने भी बहुत सारी देखी है गुरुजी की डायरी लिखी हुई आज तक। पता नहीं भाई किसने गुरुजी के वहाँ से वो डायरी की वीडियो बना के इस भाई को सेंड करी है कशिश गुप्ता को। तो इसने क्या किया, उस डायरी में से कुछ साइकिल के पोस्ट निकाल के, मतलब फोटो निकाल के, स्क्रीनशॉट निकाल के अपनी एक रील के अंदर डाल दी, और इसने बोला कि 21-21 साल के लड़कों को गुरुजी साइकिल लिख के दे रहे हैं, जो कि अभी इनके पास जाना ही स्टार्ट हुए हैं। तो पहले तो मैं इसकी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों बात करूंगा इस डायरी के बारे में। सबसे पहली बात तो दोस्तों, उस डायरी के किसी भी पेज पे एज नहीं लिखी हुई। वो पहली बात तो जब मुकेश गहलोत गुरुजी अगर बॉडी बिल्डर तैयार करते हैं तो साइकिलें तो लिखी जाएंगी, सब कुछ लिखा जाएगा, सीधी सी बात है। चाहे वो टाइगर भाई का जिम हो, चाहे वो गुरुजी का जिम हो, या एक राजू पाल भाई है उनका जिम हो, तो ये जो लड़के तैयार करते हैं, इतने एथलीट तैयार करते हैं, तो बिना साइकिलों के तो होते नहीं। बॉडी बिल्डिंग तो एक ओपन गेम है कि स्टेरॉइड के बिना तो आप स्टेज पे जाते ही नहीं हो, ठीक है। और जो नेचुरल वाली स्टेज है वो अलग है, उन पे लोग चीटिंग करके जाते हैं, उन पे और लफड़े हुए रहते हैं। तो ये तो ओपन सी चीज़ है। अब उस डायरी में कहीं किसी बच्चे की एज नहीं लिख रही कि वो 21 साल के की साइकिल है, या 18 के की है, या 28 की, या 38 की, ऐसा नहीं है। हाँ, हालांकि उसमें सब कुछ चीज़ें लिखी हुई है। और इस भाई का कहना है कि गुरुजी एजुकेटेड नहीं है, और गुरुजी ने विदाउट एजुकेटेड होते हुए ये साइकिलें लिखी है। तो भाई गुरुजी ने पता नहीं अपनी ज़िंदगी में कितनी साइकिलें अपने ऊपर चला ली, कितनी साइकिलें कितने 100 बालकों के ऊपर चलवा दी होंगी। तो ये सारी चीज़ें आज भी मैंने पहले भी शायद बहुत वीडियो में जिक्र करे होंगे, एक्सपीरियंस वाले ही बंदे करते हैं ये सारी चीज़ें। जो और एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, जो डेली स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगते हैं ना, एक
आपके गली मोहल्ले का क्लिनिक का डॉक्टर डेली उसको नहीं लगा पाएगा, गांठें बन जाएंगी, उसको रास्ता नहीं मिलेगा, उसके भी हाथ कांपने लग जाएंगे। और फिर भी बॉडी बिल्डर को डेली कटिंग साइकिल के अंदर इंजेक्शन लगते हैं। तो भाई उनको कौन लगाता है? ये ही मतलब गुरुजी का नाम नहीं ले रहा मैं, एक प्रोफेशनल जो बंदा जो इन चीज़ों में घुसा हुआ है, ऐसे ही बंदे लगाते हैं जिनका हाथ सेट हो जाता है लगाने में। बहुत सारे ट्रेनर लगा लो या बॉडी बिल्डर लगा लो, एक दूसरे को भी इंजेक्ट करते हैं। डॉक्टर नहीं लगा पाएगा गली मोहल्ले का, क्योंकि इतनी छोटी छोटी गांठ हो जाएंगी, उनको बर्फ से रब भी करते रहो तो भी वे गांठें अंदर रहती हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है सुई डालने का। तो ये बॉडी बिल्डिंग का एक काला सच है। और जहाँ भी बॉडी बिल्डर तैयार होंगे साइकिलें तो लिखी जाएंगी। अब बात ये तो है, मान लो थोड़ा पॉजिटिव वे में लें कि भाई बॉडी बिल्डर है, बॉडी बिल्डिंग में तो भाई सीधी सी बात है, जब ये यूज ही होता तो कोई तो गुरु इनका लिखेगा ही, डॉक्टर से तो वो लिखवा के नहीं लेंगे, ना डॉक्टर लिखेगा, ना डॉक्टर कभी इन चीज़ों को सजेस्ट किसी को करता। तो इसमें पढ़ाई लिखाई का तो कोई रोल है नहीं। जब पहले बंदा खुद के ऊपर सारी चीज़ें अप्लाई करता है बहुत सालों तक, फिर आगे लोगों को सिखाना चालू करता है, धीरे धीरे ऐसे ही एक्सपीरियंस बन जाता है। नेगेटिव पॉइंट जो है, नेगेटिव सबको ही दिख रहा है भाई, स्टेरॉयड का यूज एक ह्यूमन बॉडी के लिए ठीक नहीं है। लेकिन क्या करें, तो बॉडी बिल्डिंग में सब जगह चल रहा है, ऑल ओवर वर्ल्ड चल रहा है, तो इसको कहाँ तक रोका जाए? सबसे मेन बात है तो इसको इंडिया में बनाना ही बंद कर दो, बैन ही कर दो। ये 2 नंबर में 1 नंबर में आ ही क्यों रहा है? तो गवर्नमेंट से अपील कर लो, ना कर लो भाई, जब तक ये मार्केट में मिलेगा। मैं जिसको लगाने हैं भाई, मैं कितना किसी को समझा लूँ, नॉलेज दे लूँ, ज्ञान दे लूँ। मैंने भी बहुत बार ये बोला भाई, कम से कम 4-5 साल नॉर्मल अपना रूटीन से बॉडी अपनी फिट करो, सारे सप्लीमेंट यूज करो, अच्छे से अपनी बॉडी को तैयार करो, उसके बाद आप लोग चाहो तो बॉडी बिल्डिंग में पैर रख सकते हो, फिर ये सारी चीज़ें चलानी पड़ेगी। तो भाई ये नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट है, सारे वीडियो एक एक करके मैं आपको दिखाऊंगा लाइन से। मैंने अपना जो टेक रखना था वो रख दिया, और राजवीर फिटनेस सीरीज ने भी काफ़ी एक अपनी आज की वीडियो में रोस्ट मारा है कशिश गुप्ता को, और भाई गुरुजी ने भी एक रील में अपना उसको बोला अब तू ही सिखा भाई अपने वीडियो बना के। हालांकि ये सच्चाई है, गुरुजी जब सिर पे खड़े हैं तो जितने वर्कआउट वो गलत बता रहा है वे गलत तभी हैं जब उनको लड़का कर नहीं पा रहा। सबसे मेन बात मैं आपको ये बता दूं, कुछ वर्कआउट ऐसे हैं जिनको आप अगर आप 10 kg वेट से किसी वर्कआउट को आसानी से कर रहे हैं और उस वर्कआउट को आपको तकलीफ हो रही है, तो आप उसको फ्री रोड से करें। वर्कआउट करना ना छोड़े, वर्कआउट को लाइट कर दे। जब आप धीरे धीरे उस वर्कआउट को करोगे एकदम लाइट वेट से और धीरे धीरे उसमें वजन बढ़ाओगे, तो वो वर्कआउट भी अच्छे से होने लग जाएगा। किसी भी वर्कआउट को छोड़ा नहीं जाता, ज़रूरी नहीं है उसमें बहुत ज़्यादा वेट मार के अपने आप को इंजर्ड करे। तो एक बार ये सारे वीडियो देखो और भाई अपना कमेंट कर लेना जिसको जैसा जो लगे। तो ये साइंस वाले की तरफ भी बहुत भाई ऐसे हैं अपने कमेंट ठोकेंगे उल्टे सीधे, पर अपना काम है सारी चीज़ें दिखाना। तो और दोस्तों मैं एक अपने दांतों के डॉक्टर है विश्रांतवाड़ी पुणे के अंदर, इनका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, मुझे थोड़ा दांत की कुछ प्रॉब्लम थी तो उसके लिए मैं इनके पास गया था। काफ़ी अच्छे डॉक्टर लगे, मैं 1-1.5 घंटा उनसे बात भी करके आया। काफ़ी अच्छे मुझे डॉक्टर लगे भाई। किसी भी भाई को पुणे सिटी के अंदर दांत की कोई प्रॉब्लम है किसी भी प्रकार की, काफ़ी बड़ा इनका क्लिनिक है, सारी मशीन इनके पास अवेलेबल है, बहुत सारे सर्टिफिकेशन इन्होंने करे हुए हैं। तो मैं ये साइड में पोस्टर और ये सब चीज़ें डाल रहा हूँ। पुणे सिटी का ये भाई को दूसरे देश से तो आके इलाज कराएगा नहीं, लेकिन पुणे में विश्रांतवाड़ी वहाँ पे इनका क्लिनिक है। तो किसी को दांतों की कोई भी समस्या डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। मैं साइड में पूरा डाल देता हूँ इनका एड्रेस वगैरह। Fear hold me back anymore from me getting what's mine. I'll change my brain, my thoughts. A new game, new rules, my laws. Step up, stay down, a new boss. I'll be the one starting my reign up at the top. Lights so bright, I can feel the rays. My lungs feel tight, I could barely breathe. Sleepless nights waiting for the day. I wanna be strong, wanna be brave. Bloody hands wrapped, covered up in tape. I might not be the best, but I never break. I will not surrender, I am a contender. I gotta be strong, gotta be brave. Lights so bright, I can feel it. कि मैं 73 में हूँ, अभी खेलने वाला हूँ 74 में, तो ये नंबर्स कम है। बट अगर आप मेरा अप्रैल से लेके अभी तक का प्रोग्रेस देखोगे, स्क्वाड बेंच में बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू व्हाट आई एम डूइंग। डेडलिफ्ट में थोड़ा पीछे है, वो भी हो जाएगा। प्रॉबली गोल्ड ही लगा है मेरा, तो करते हैं ख़त्म। अभी थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। ये देख लो हालत कैसा बना के रखा हूँ मैं। तो
ये हालत है, अभी थोड़ा चेंज कर लेते हैं बढ़िया सा। और बहुत भाई लोग थे, सपोर्ट किए, थैंक यू वेरी मच सबको भाई। एंड अभी गोल्ड के साथ आपको दिखाते हैं कैसा है मेडल। लेट्स गो। हासिल कर लेंदा ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥਰਡ ਰਾਉਂਡ ਹੈ। ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤਿਆਰ ਰਹੇ, ਹਰਦੀਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਦੇਵ ਸਿੰਘ, ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤਿਆਰ ਰਹੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਲਾਸਟ ਰਾਉਂਡ ਹੈ। गुड लक। 10 क्वांटल सॉरी नो लिफ्ट। ਅਲੀ ਹਾਰਲਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ 3 ਤੋਂ ਚੁੱਕਾ। वेरी गुड लक। नेक्स्ट भाई बार तो भाइयों कंपटीशन हो गया है और एक गुड न्यूज़ भी है, एक बैड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ पहले ये है, इंडिया रिकॉर्ड तोड़ दिया, दूसरी लिफ्ट में 320 बेंच मारी है। थोड़ी बेंच बहुत पतली थी तो मैं सेटअप नहीं हो पा रहा था, थोड़ी दिक्कत हो रही थी। सोच के हम आए थे कि 30 तक डालेंगे, पर 20 थोड़ी स्पीड मेरे को कम लगी तो मैंने 25 डाली। 25 भी मेरी पूरी कंप्लीट हो ही गई थी। तो थोड़ा सेफ्टी रीज़न पे जो रेफरी थे उन्होंने गलती से होल्ड बोल दिया, क्योंकि हल्का सा स्पीड कम हुई तो उन्होंने होल्ड बोल दिया। अब मैं उनकी भी गलती नहीं बोलूँगा, उनको ऐसा लगा होगा कि भाई शायद रह जाएगी, इतना लोड पता नहीं कैच हो या ना हो, क्योंकि साइड पे सेफ्टी रैक भी नहीं थे। क्योंकि 25 कंप्लीट हो गई थी, मैं वीडियो डालूंगा, कंप्लीट हो गई थी, बीच में ही कंप्लीट होते होते ही ऊपर आके होल्ड कर ली। तो ठीक है, फिर उसके बाद 25 में मेरे को फील हो गया था, मेरी यहाँ बाइसेप्स की है, जूम करियो, ये देखिए आप, यहाँ से मसल चली गई है। तो उस टाइम तो मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया, फिर मैंने विदिन 5 मिनट्स टी शर्ट उतारते ही बिना प्रैक्टिस रुके वार्म अप लिया और 200 किलो की सिंगल लिफ्ट मारी, जस्ट अनइक्विप्ड में एंट्री डालने के लिए। अब ये जल्दी से ये जो मसल है होपफुली ज़्यादा बड़ा टीयर ना हो, अगर ये सेट नहीं हुआ तो फिर मेरा नेशनल ख़राब हो जाएगा। बाकी नेशनल खेलना है रॉ में भी, इसलिए मैंने एक लिफ्ट मार के, नहीं तो मैं छोड़ सकता था पेन होने के बाद। गरम गरम पे मार गया, पर अब पेन ज़्यादा हो रही है, तो होपफुली देखते हैं, अभी आइसिंग वगैरह करेंगे। फूल तो गया, ये टीयर अब कितना बड़ा है बाद में पता चलेगा। बाकी थैंक यू टीम बोपाराई को और हन्नी अंसपाजी को। दोस्तों पुल्ली पुश डाउन ये मूवमेंट गलत है, क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस का भी ये मूवमेंट गलत है, डंबल किक बैक ये भी रॉन्ग मूवमेंट है, और रिवर्स डिप्स ट्राइसेप डिप्स ये भी गलत मूवमेंट है। अब सही मूवमेंट क्या है, ये जो एक महानुभाव हैं जो सबकी मूवमेंट्स को पोस्चर को गलत बताते हैं, वो आपको खुद ट्रेनिंग करके एग्जीक्यूट करके बताएंगे, मेरे ख्याल वो बेटर रहेगा। अब मैं तो पिछले 26 साल से ये गलत मूवमेंट के थ्रू ही चैम्पियन तैयार करता रहा और हज़ारों चैम्पियन बना भी दिए। पता नहीं कुछ गॉड गिफ्ट ही रहा होगा कि गलत पोस्चर गलत मूवमेंट के साथ इतने चैम्पियन बन गए। तो अगर मूवमेंट्स हमारे सही होते तो पता ही नहीं क्या ही हो जाता। तो वो शायद आपको ज़रूर अपलोड करके सही मूवमेंट बताएंगे। डेली अपना खुद का कंटेंट क्रिएट करेंगे और डेली सही मूवमेंट का वीडियो खुद एग्जीक्यूट करके लगाएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। थैंक यू। दोस्तों मैं आपके साथ स्क्रीन पे कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ। ये जो हमारे आजकल के गुरुजी हैं, ये 21-21 साल के बच्चों को स्टीरॉयड लिख के दे देते हैं, जिनको थोड़ा सा मसल बिल्ड करना है और कंपटीशन तक नहीं खेलना। हैरानी की बात तो ये है, ये अब डॉक्टर बन के प्रिस्क्रिप्शन भी देने लग गए और खुद ही स्टीरॉयड्स भी बेच देते हैं पैसा कमाने के लिए, वो भी डबल रेट पे। अगर आपको कॉम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग करनी है तो आपको स्टीरॉयड लेना जरूरी है, पर कम से कम आप किसी एजुकेटेड बंदे से तो लो। ये गुरुजी इंसुलिन लिख के दे देते हैं और इनको इंसुलिन के स्पेलिंग तक नहीं आते, इंसुलिन की बायोकेमिस्ट्री तो बहुत दूर की बात है। कोई भी एजुकेटेड डॉक्टर या कोई भी एजुकेटेड प्रेप कोच इनकी डोसेजेस और कंपाउंड्स जो ये एक साइकिल के अंदर लिखते हैं उनको देख के डर जाएगा। इनकी तो पूरी डायरी है मेरे पास जिसके ऊपर इन्होंने पता नहीं क्या कुछ लिखा है। मैं गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूं, आपको इन लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। एक तो ये एजुकेटेड भी नहीं है और ये बच्चों की जिंदगी खराब कर रहे हैं।
क्या कर रहे हो गुरुजी? गुरुजी आप तो एक्सपोज चल रहे हो आजकल। मैं तो निकल गया उससे बाहर, वो कहीं नहीं लगा रहेगा। बढ़िया काम कर रहे हो, बच्चों करते रहो। ये तो मेरे को आज बताया इन्होंने, काम दे दिया। ऐसे थूक लगा लगा के डायरी के पन्ने पलट रहे। बेरोजगारों गुरुजी, नहीं गुरुजी ने बेरोजगारों को बहुत काम दिया, जो बात है। कुछ ना कुछ बेचारों को कंटेंट मिलता रहे, बनता रहे। हाँ चल, रोटी चलनी चाहिए गुरुजी। ऐसा भिखमंगे बहुत हैं, थोड़ा बहुत खाना खर्चा चलता रहे पब्लिक का, और क्या चाहिए। आ गया आ गया आ गया आ गया, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, ओके। वाह वाह, बहुत तगड़ी एक्टिंग करी सारे एक्टरों ने। इस जिम के अंदर आजकल एक्टिंग क्लासेस भी दी जा रही हैं। चलो हो गई हो गई हो गई हो गई हो गई हो गई, आ गई 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 आ गई। वेल डन गुरुजी, बाय वाह। गुरुजी बैठ लो जल्दी, अब आगे गुरुजी थोड़े से घूमे कि अब 2 मिनट का ब्रेक लेकर जब वीडियो देखूंगा। गुरुजी की तबीयत खराब, ऊपर से डॉक्टर ने तो अभी भी रेस्ट के लिए बोला हुआ, फिर भी इतने वेट के साथ लड़ना, इसीलिए ऊपर से ब्रांड वाले कहते ऐसा वीडियो चाहिए। तू के बेरा था गलत करेगा इस बारी पर लेकर का है। तू गलत आया, गुरुजी के पास वहीं जाना है तुझे। गुरुजी जिस दिन मिल गया ना, उस दिन मैं उससे ट्रेनिंग जरूर लूँगा, 4 हड्डियों में इंजरी जरूर दूंगा। साइंस के हिसाब से तो गलत है, लेकिन भाई हमें अगर रिजल्ट मिल रहा है किसी चीज से, साइंस के हिसाब से तो गुरुजी, साइंस के हिसाब से तो ये पैदा भी गलत हुए, पर हुए हैं ना। अभी धरती पे आने का टाइम थोड़ी अभी धरती पाने का टाइम नहीं था, साइंस के हिसाब से गलत पैदा हो रखे हो अभी तो। गलत है साइंस के हिसाब से। गुरुजी एंगल गलत लग गया, उसके माथे में चोट लग गई। माथे में चोट लग गई, उसे तार हिल गए, इसीलिए सारे एंगल गलत है। मसल बिल्ड करना है तो ये एक्सरसाइज आज ही छोड़ दो, ऐसा कह रहा है बहुत बड़ी का तेरी कसम एक्सरसाइज।